पेशकश में। मैं हूं आपके साथ दीपाली। आप देख रहे हैं योर गुड लक। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हर दिन हमें बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण मन बहुत परेशान होता है और हमेशा असमंजस की स्थिति रहती है। तो आज हम अपने कार्यक्रम में आपको बताएंगे कि कैसे इस स्थिति से काबू पाया जा सकता है, और साथ ही हमेशा की तरह बात होगी 12 राशियों के राशिफल की। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये कार्यक्रम। बनिए हमारे लकी कॉलर। शो की पहली कॉल होगी लकी कॉल। लकी कॉलर के 3 सवालों का मिलेगा जवाब। तो झट से उठाइए फोन, कॉल करें 1800-180-1525 0120-2511-063। तो अब हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य सीमा जी। उनका स्वागत करते हैं। सीमा जी, स्वागत है आपका बहुत बहुत इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। तो इसके जरिए आप 12 राशियों का हाल भी जानेंगे, सीमा जी बताएंगे, साथ ही साथ हमारे साथ कॉलर्स भी जुड़ेंगे। लेकिन अब रुख करेंगे पंचांग की बात करते हैं। आज की तिथि रहेगी षष्ठी, साथ ही चंद्रमा भ्रमण करेंगे कुंभ राशि में। नक्षत्र धनिष्ठा रहेगा और राहु काल का समय रहेगा शाम 4:30 से 6 बजे तक। तो ये तो था पंचांग, और अब बढ़ेंगे राशियों की ओर। कैसा रहेगा आज का दिन, राशियों के जरिए जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। जी, एरीज की अगर चर्चा करते हैं तो आज के दिन जो आपकी स्थिति रहेगी वो सामान्य रहेगी। साथ ही कार्यों में आपके बाधा आ सकती है। कारण ये रहेगा कि आपका एकादश भाव में चंद्रमा रह रहा है और मानसिक परेशानी आपको थोड़ी बढ़ सकती है। तो आप घबराए नहीं, आप अपना कार्य पूर्ण रूप से करते जाइए। साथ ही आर्थिक परेशानियां आ सकती हैं, जिसके लिए जब भी आप खर्च करें सोच समझ कर ही करें। तो बिल्कुल, ये तो थी मेष राशि की बात। आगे राशि की ओर बढ़ते हैं, बात करेंगे वृक्ष राशि की। टॉरियंस के लिए शुभ दिन रहेगा। उलझने आपकी सुलझती हुई दिख रही हैं। पेंडिंग कार्य भी आपके आज के दिन पूरे होंगे। जोश से आप परिपूर्ण महसूस करेंगे, यानी कि बहुत एक्टिव दिन आपका बीतेगा। तो ये तो थी वृष राशि की बात। उलझने की जो भी उलझे होंगी उसको सुलझाया जा सकेगा आज, और जोश से परिपूर्ण रहेगा आज का दिन। आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं मिथुन राशि की। जेमिनाइज की अगर हम चर्चा करते हैं तो आज के दिन जेमिनाइज के लिए मान सम्मान आपका बढ़ता हुआ दिख रहा है। काम को भी आपके अवश्य ही पहचान मिलेगी। साथ ही नौकरी में लाभ होता हुआ भी दिख रहा है। प्रमोशन की आप वेट कर रहे थे, अभी तक उसमें विलंब आ रहा था, तो आज का दिन बेहद शुभ है आपके प्रमोशन के लिए। साथ ही सुख शांति मिलेगी, मानसिक परेशानी भी कम होती दिख रही है। तो ये तो थी राशियां, मिथुन राशि की बात कर रहे थे। चलिए हमारे साथ अब लकी कॉलर जुड़ गई हैं। पूरण हमारे साथ जुड़ गए हैं, लकी कॉलर। पूरण, पूछिए अपना सवाल। हेलो। हाँ हेलो, नमस्कार, बताइए। मेरा डेट 26/10/1981 है और सुबह 10:10 से है मेरा ये 26/10/1986 सुबह 10:10 81। बताइए। और मुझे अपने विवाह के बारे में पूछनी है, और मेरी तरक्की कब होगी और मेरा मकान अपना कब होगा। जी जी जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक लकी कॉलर बनने के लिए। आपका सवाल है कि आपकी तरक्की कब होगी और साथ ही आपका अपना घर कब बनेगा। देखिए, जैसे अगर हम सबसे पहले बताना चाहेंगे, आपका पूर्ण रूप से कालसर्प दोष है। सबसे पहले आप इसका निवारण कराइए। अभी जो आपका समय चल रहा है बहुत शुभ समय चल रहा है, और साथ ही जो चंद्र की स्थिति है वो आपकी वर्गों में है, यानी कि कन्या राशि में है। घर आपका अवश्य ही आपको प्राप्त होगा। आपका आशियाना जो बनेगा वो बनेगा 4 सितंबर 2016 के बाद। उसके बाद विशेष रूप से आपको अवश्य ही अपने घर की प्राप्ति होती हुई दिख रही है। एक पुखराज अगर आप धारण करते हैं, गुरु की महादशा चल रही है, आपके लिए बेहद शुभ रह सकता है। और तरक्की मिलेगी आपको इस जुलाई के बाद से, यानी कि 15 जुलाई 2015 के बाद जो आपका समय रहेगा वो बेहद शुभ रहेगा। तो बिल्कुल ज्यादा समय नहीं रह गया, 15 जुलाई के बाद आपका समय अच्छा आने वाला है। अगले कॉलर की बात करेंगे। सोनभद्र से हमारे साथ ये कॉलर जुड़े हैं, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार। नमस्कार। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 4/11/93। जी, 4:40 शाम के। सवाल क्या है आपका?
मैम मेरा सवाल है, मेरी सरकारी नौकरी कब तक लगेगी? मुझे आर्मी में जाना है, मैं जा पाऊंगा आर्मी में कि नहीं? और मेरा घर कब तक बनेगा? मतलब मैं जब से हुआ तब से किराए पे हम लोग रहते हैं। देखिए, सबसे पहले बताना चाहेंगे, आपका अपने घर की अगर हम बात करें तो आपका मंगल राहु इकट्ठा षष्ठ भाव अष्टम भाव में है। तो अष्टम भाव में जो मंगल रहते हैं वो विलंब देते हैं, यानी कि आपका अपना घर तब बनेगा जब आपकी उम्र 30 साल से ज़्यादा होगी। उसके बाद आप अवश्य ही अपना घर बना सकते हैं। और साथ ही आर्मी में जाना चाहते हैं, आपको अवश्य ही आप आर्मी में जा सकते हैं, आपको नौकरी की प्राप्ति भी हो सकती है। शुभ समय आपका 4 जुलाई 2015 के बाद से बनता है। तो शुभ समय 4 जुलाई 2015 से है आपका। अब राशि की ओर बात करेंगे कर्क राशि की। कैंसेरियंस के लिए जो आज का दिन रहेगा, खिलाड़ियों के लिए दिन बेहद शुभ रहेगा। साथ ही धन का निवेश होता हुआ दिख रहा है। कहीं ना कहीं अगर आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं फिक्स्ड एसेट्स में या शेयर मार्केट में, तो आज का दिन आपका अच्छा है। वहीं राजनीतिक क्षेत्र में से भी आपको विशेष रूप से लाभ होता हुआ दिख रहा है। और चलिए अगली कॉलर जुड़ गई है दिव्यानी। दिव्यानी क्या जानना चाहती हैं, पूछिए अपना सवाल। हाँ, मैं मेरे बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ। जी दिव्यानी, बताइए। हाँ, नमस्कार मैम। नमस्कार। उसका डेट ऑफ बर्थ है 23 अप्रैल जी। 1990। और समय? समय शाम को 5:24 5:24 PM। समय अपना बताइए, क्या सवाल है आपका? मैडम, सिलीगुड़ी है उसका जन्म स्थान। जी, और क्या सवाल क्या है आपका अपनी बिटिया के लिए? बेटे के लिए मैं जानना चाहती हूँ, विदेश जाके पढ़ाई कर सकता है, कब तक जा पाएगा, उधर जाके सेटलमेंट होगा, और कौन सी कंट्री में जाने से उसका फायदा मिलेगा, यही जानना चाहती हूँ मैं। देखिए, ऐसा है, सबसे पहले बताना चाहेंगे कि फॉरेन सेटलमेंट इनकी नहीं है जन्म कुंडली में। और साथ ही अगर ये इंडिया में रहते हैं, अपनी हायर स्टडीज़ करते हैं, तो इनके लिए बेहद शुभ रह सकता है। शुभ समय इनका 17/9/2016 के बाद से बनता है। और अगर आपने पूछा कि किसी कंट्री में जाना चाहते हैं, किसी भी कंट्री में जा सकते हैं, परंतु जो इनकी सफलता इनको प्राप्त होगी वो इंडिया में ही होगी। तो बिल्कुल अगली कॉलर अब जुड़ गई है दीक्षा कानपुर से। दीक्षा क्या जानना चाहती हैं? गुड मॉर्निंग मैम। मैम, मुझे अपनी मम्मी के बारे में जानना है। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 3 दिसंबर 1972 सुबह 6:30 बजे। क्या जानना चाहते हैं अपनी मदर के बारे में आप? मैम, मुझे जानना था मैम, उनकी तबीयत बहुत खराब रहती है और वो अक्सर उनको बीमारियां घेरे रहती हैं, तो प्लीज़ मुझे बताइए कि उनकी ये बीमारियां कब तक ठीक होंगी। जी और बिल्कुल, सुनिए हमारा सुनिए आगे सुनिए। देखिए, सबसे पहले आपकी जो माता जी हैं उनका आंशिक रूप से कालसर्प दोष है। शनि उनके वक्री होकर सप्तम भाव में पड़े हैं, जिस कारण हीलिंग में उनके विलंब उनको आता है। कोई भी आप दवा लेती हैं या कार्य करती हैं, वो पूर्ण रूप से काम नहीं कर पाता है। तो आप एक उपाय नोट करिए, अगर आपकी माता श्री ऐसा करती हैं तो उनके लिए बेहद शुभ रह सकता है। आपको रविवार को और शनिवार को काले और सफ़ेद तिल का दान शनि मंदिर में करना है। और साथ ही अगर भैरव की पूजा आप शनिवार को करते हैं तो ये भी विशेष रूप से आपके लिए शुभ रह सकता है। आपकी माता जी का जो सेहत में सुधार पाया जाता है वो 3/1/2016 के बाद से अवश्य ही उनको मिलेगा। और चलिए अगले कॉलर जुड़ गए हैं आदित्य चंडीगढ़ से। हेलो, नमस्कार। या बताइए। हाँ जी, मैं आदित्य मैम चंडीगढ़ से बात कर रहा हूँ। जी आदित्य, बताइए जन्म तिथि। 1 जुलाई 1988। 1 जुलाई 1988। हाँ जी, और समय है 1:56 PM। जी, और क्या सवाल है आपका? तो मेरा सवाल है कि अभी मैं जॉब करता हूँ वैसे, तो मैं अपना बिजनेस करना चाहता हूँ आगे चल के। देखिए, सबसे पहले बताना चाहेंगे, राहु की महादशा चल रही है, अभी बिजनेस करना आपके लिए ज़्यादा शुभ नहीं रहेगा। कोई भी कार्य आप करेंगे तो उसमें आपको नुकसान ज़्यादा हो सकता है। राहु की दशा जब भी जीवन में आती है तो इंसान स्थिरता से कार्य नहीं कर पाता है। अपना बिजनेस करना चाहते हैं, उसके लिए शुभ समय आपका 15 जून 2018 के बाद से बनता है। उसके बाद अगर आप बिजनेस करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, शुभ रहेगा। गौमेद धारण कर सकते हैं। और साथ ही शनिवार को अगर आप पीपल के नीचे एक दिया जलाते हैं तो ये भी आपके लिए काफ़ी बेहद शुभ रह सकता है। तो शनिवार को आप अगर दिया जलाएंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। अगली राशि की ओर बढ़ेंगे, बात करेंगे सिंह राशि।
जी, लियोस की चर्चा करें तो लियोस के लिए धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ती हुई दिख रही है। आज के दिन आप एक्टिव रहें और साथ ही आलस्य से आपको अपने आप को बचाना है। मुश्किलों का सामना करने के लिए सूक्ष्म रहें, यानी कि आपको आत्मबल और आत्मविश्वास को बनाए हुए चलना है और हर मुश्किल का सामना आपने अच्छे से करना है। हर मुश्किल का सामना आपको करना पड़ेगा सिंह राशि को के लिए। और भी राशियों की बात करेंगे और भी कॉलर से जुड़ेंगे जिनकी समस्याओं का समाधान देंगी सीमा जी। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे और इस पूरे योर गुड लक के साथ। Lux Lyra, leggings for anytime, anywhere. Buy 2 Lux Lyra, get 1 luxury soap free. अरे आओ आओ, हमारे वास्ते क्या लाए हो? एकदम चौखी चीज। ऐसा क्या चौखा है? शान और शौकत का नया अंदाज, पान शाही, पान मसाला। तब तो मजा आ जाएगा। अरे खाओगे तब ना जानोगे। No tobacco, no nicotine. भाई वाह, हाँ, पान शाही, पान मसाला। Not just a college, but a university. Not just a degree, but an education. Preparing professionals for a new India. An interdisciplinary education hub. Tirthankar Mahavir University. आपको कुछ भी नापसंद या पसंद हो, आप मुझे बेझिझक बोल सकती हैं। मुझे कोका कोला का टेस्ट बहुत पसंद है। बात है छोटी आपका? अरे आपको तो पसंद है ना? मुझे आप भी बहुत पसंद है। जाने पहचाने दो अजनबी, पहले ही बात से टेस्ट जो हर दिल चाहे। ब्रो, खाना ऑर्डर कर लेना। क्यों? ये जो HD बॉक्स लिया है, इसमें तो सिर्फ क्रिकेट चैनल HD में आएंगे, भाभी के फेवरेट नहीं, तो वो तो आपको खाना देने से रही। Dish to HD plus, maximum HD channels, including your bhabhi's favorite. वो तो इतनी खुश है कि Darling, cupcakes are ready. कपकेक्स मेरे लिए तू ऑर्डर कर ले। अब क्रिकेट के साथ पाएं मैक्सिमम HD चैनल्स, आप भी हैप्पी और फैमिली भी। भरोसे के लिए तारीफ और मजबूती के लिए तालियां हर यामाहा ने पाई हैं, लेकिन यामाहा की नई ब्लू कोर टेक्नोलॉजी ने कुछ ऐसा किया कि इस यामाहा को सब सलूट करेंगे। नई यामाहा 125cc सलूटो 78 kmpl की माइलेज के साथ। माइलेज तुझे सलाम। यस यामाहा। होटल मैनेजमेंट के लिए मेरे पापा के पास नहीं है 10 लाख। होटल खोलेंगे तो साथ में। अरे सीखेंगे ना यार, IIN से। एक क्यों कलर कर? अबे ये कहाँ से सीखा? IIN से। शुरू करते हैं। सीखते रहो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। हमें भी सीखना था, पर साथ में। इसीलिए हमने IIN से सीखा, यानी आइडिया इंटरनेट नेटवर्क पर। तो योर गुड लक में आपका स्वागत है। चलिए राशियों की ओर बढ़ते हैं, बात करेंगे कन्या राशि की। वर्गोस के लिए जो आज का दिन रहेगा, अपने मन की सुने, अपना आत्मविश्वास बना के चलें। किसी पर भरोसा करने से पहले एक बार ज़रूर सोचें। साथ ही दिन आपका एनर्जेटिक रहेगा, आप बहुत एक्टिव फील करेंगे। अध्ययन के क्षेत्र में भी आपको लाभ होता दिख रहा है। और चलिए अब अगली कॉलर जुड़ गई है हमारे साथ, लखनऊ से सौम्या। सौम्या पूछिए। नमस्ते मैम, जय माता दी। नमस्कार सौम्या, बताइए। मैम मेरा डेट ऑफ बर्थ है 11 जुलाई 1995 और टाइम है सुबह 12:30 बजे। क्या पूछना चाहते हैं आप? कानपुर का है मैम। और मैम मुझे ये पूछना है कि
मैम मेरी गवर्नमेंट जॉब कब तक लगेगी और किस फील्ड में लगेगी, और आगे मेरी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, और मैरिज कब तक होगी। सबसे पहले बताना चाहेंगे कि आपकी सरकारी नौकरी का योग प्रबल है। आपको सरकारी नौकरी अवश्य ही प्राप्त हो सकती है। शुभ समय आपका 7/3/2017 के बाद से बनता है। उसके बाद आपको सरकारी नौकरी प्राप्त होती दिख रही है। शादी में आपके विलंब होगा। सप्तम भाव में शनि वक्री होकर बैठे हैं, कहीं ना कहीं शादी में विलंब दिख रहा है। जैसे आपकी उम्र 26 साल की होगी, 26 साल के बाद आपकी शादी अवश्य ही हो सकती है। और अब राशि की बात कर लेते हैं, तुला राशि की बात करते हैं। लिब्रंस के लिए आज का दिन मानसिक शांति आपको अवश्य ही प्राप्त होगी, यानी कि बहुत अच्छा फील करेंगे। आर्थिक लाभ होता हुआ भी दिख रहा है। दोस्तों का, मित्रों का, भाई बहनों का और अपनों का पूर्ण रूप से आपको सहयोग भी प्राप्त होगा। और वृश्चिक राशि की बात करते हैं। स्कॉर्पियंस के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देना चाहते हैं, हायर स्टडीज में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अच्छा फल मिलेगा और लाभ भी प्राप्त होगा। साथ ही परिश्रम करते रहें, हार्ड वर्क पे अपने विश्वास रखें और पेशेंस से कोई भी काम करने से पहले अगर आप पेशेंस रखते हैं तो वो भी आपके लिए काफ़ी शुभ रह सकता है। तो स्कॉर्पियन के लिए धैर्य से काम लेना आज के लिए बहुत ज़रूरी है। अगले कॉलर जुड़ गए हैं हमारे साथ, योगेश क्या जानना चाहते हैं, पूछिए अपना सवाल। मैम मैं योगेश शर्मा बोल रहा हूँ हिसार से। तो मैडम मेरी डेट ऑफ बर्थ 2/1/1987 है। फिर से दोहराइए। 2/1/1987। 1987 जी। और समय बताइए। तो मैं रात के 2 बजे। मैम क्या पूछना चाहते हैं योगेश, आप बताइए। मैडम मेरी उम्र तकरीबन 28 साल हो गई है, लेकिन अब तक मेरे को रोजगार नहीं मिल रहा। जी बिल्कुल, सबसे पहले बताएंगे राहु और केतु आपके दर्दाश और षष्ठ भाव से हैं। पूर्ण रूप से आपके कालसर्प दोष है और साथ में राहु की महादशा आपकी चल रही है और पितृ दोष भी आपकी जन्म कुंडली में है, गुरु चंडाल दोष भी है और नौकरी के जो आपके आसार हैं मिलने के वो अभी निर्बल हैं। और नौकरी जब आपको मिलेगी वो आपको 30/3/2016 के बाद से मिलती दिख रही है। परंतु अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन बना के चलते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, परसिस्टेंस रखते हैं, स्टेबिलिटी बना के चलते हैं तो आगे चलकर आपको अच्छा फल प्राप्त हो सकता है। और अपनी वाणी पे अगर आप नियंत्रण रखें, अपने पिता का आप नित्य आशीर्वाद लेते हैं, ये भी आपके लिए काफ़ी शुभ रह सकता है। और चलिए अगले कॉलर भी जुड़ गए हैं, कानपुर से पूछे अपना सवाल। नमस्ते मैम। नमस्कार मैम, मुझे अपनी छोटी सिस्टर के बारे में पूछना है। उसका डेट ऑफ बर्थ है 9 अक्टूबर 97 और जगह है कानपुर और टाइम है रात में 12:30 बजे। जी मैम मुझे ये पूछना है उसके लिए कि मैम वो उसका 12th पास हुआ है और वो डॉक्टर के लिए मेडिकल की तैयारी करना चाहती है, तो क्या मैम उसके लिए ठीक है या नहीं, और अगर नहीं तो प्लीज़ मैम कोई फील्ड बताइए जिसमें वो आगे बढ़ सके। देखिए, सबसे पहले बताना चाहेंगे कि डॉक्टर अगर ये बनना चाहती हैं तो वो ज़्यादा इनकी जन्म कुंडली में प्रबल नहीं है। सूर्य और बुध की स्थिति, बुध आदित्य योग बना रही है तृतीय भाव में, यानी कि अगर ये अपना करियर एडमिनिस्ट्रेशन में बनाती हैं, IAS की तैयारी करना चाहती हैं और साथ ही किसी और एक क्षेत्र में जाना चाहती हैं तो ये इनके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और साथ ही अगर ये शिक्षा के क्षेत्र में भी अपना करियर बनाना चाहती हैं वो भी इनके लिए साथ ही बहुत ज़्यादा शुभ रहेगा। एकेडमिकली ये लड़की बहुत अच्छी है पढ़ाई में, तो IAS की तैयारी ये कर सकती है। और आगे बढ़ेंगे और धनु राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है जानते हैं। सेजिटेरियस के लिए अगर बात करें तो आर्थिक लाभ आपको मिलता हुआ दिख रहा है। साथ ही साथ कहीं ना कहीं विलम्ब आ रहे थे, मुश्किलें आ रही थी और आपकी समस्याएं भी आज खत्म होंगी। शारीरिक कष्ट आपको हो सकता है, सेहत के प्रति आपको सचेत रहना है। तो शारीरिक कष्ट हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगली राशि की बात करते हैं, मकर राशि। कैप्रिकॉन्स के लिए चर्चा करें तो कैप्रिकॉन्स के लिए शिक्षा के क्षेत्र में आपको कामयाबी अवश्य ही प्राप्त होती दिख रही है। जीवन साथी के साथ रिश्तों में आपके आज के दिन मधुरता आएगी और अपनी वाणी पर आपको संयम रखना है। और अगले कॉलर जुड़ गए हैं राहुल मेरठ से। राहुल पूछिए। हेलो मैम, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 27 अप्रैल 1992। समय रात के 12:30। बताइए क्या पूछना चाहते हैं। मैं 2 साल करीब हो गए मेरी जॉब करते करते, बिना मेरी सैलरी बढ़ रही है और कुछ नहीं हो रहा और ना शादी। जी बिल्कुल, शनि और शनि की महादशा चल रही है और शनि और
बुध की महादशा शुरुआत में 3/4/2017 के बाद से आएगी। उस टाइम तक आप क्या कर सकते हैं, आप शिव पूजन और शनि पूजन कर सकते हैं। और आपको एक उपाय बताते हैं, इससे आपके विलंब दूर होंगे। जो भी रेजिस्टेंसेस आपको आपके जीवन में आ रही हैं, इसमें भी आपको अवश्य ही निवारण मिलेगा। को क्या करना है, आपको उड़द दाल और सरसों का तेल और काले और सफ़ेद तिल एक काले कपड़े में बंद करने हैं। और ये कार्य आपको शनिवार को करना है। और अगर शनिवार को त्रयोदशी तिथि पड़ती है, त्रयोदशी तिथि का संबंध शिव भगवान से है, तो अगर आप ये उपाय करते हैं तो विशेष रूप से आपके जो विलंब है वो दूर हो सकते हैं। और अब रुकेंगे यहाँ पर एक ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। खींचो इधर से खींचो, उधर से खींचो, खींचो खींचो। इतना मत कीजिए, लक्स कोजी बिग शॉट लीजिए। इसमें है परफेक्ट ग्रिप जो दे सही फिट। लक्स कोजी बिग शॉट। अब खींच के देखिए। क्लासरूम तो जश्न है जिज्ञासा का। ITM University Gwalior, celebrating dreams. Enjoy the blue core spirit. Yes, Yamaha. हर समझदार इलेक्ट्रिशियन का एक ही असरदार पार्टनर KEI, वायर्स एंड केबल्स का स्पेशलिस्ट। अरे सुनो भाई, काम एकदम परफेक्ट होना चाहिए। My name केशव कुट्टी, करूं पेंट से पहले पुट्टी, पकड़ी की कर दे छुट्टी, ओनली बिरला व्हाइट वॉल केयर पुट्टी। काम परफेक्ट होगा जब पेंट से पहले होगी बिरला व्हाइट वॉल केयर पुट्टी। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया, बनाता सेहत बनाता, लाइफ के मैदान में बाजी मार लाता, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। जियो लल्ला, 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 जियो लल्ला। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। चलिए देखते हैं अब कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। एक्वेरियंस के लिए इम्पॉर्टेंट डिसीजंस को अगर आप आज लेते हैं तो आपके लिए ज़्यादा शुभ रह सकता है, उसको टालना ही। और साथ ही व्यापारिक और आर्थिक लाभ भी आपको पूर्ण रूप से मिलता हुआ दिख रहा है। रुके कार्य पूरे होंगे, जो भी पेंडिंग काम थे वो आज के दिन आपके अवश्य ही पूरे होंगे। अगली कॉलर जुड़ गई हैं ममता। ममता पूछिए अपना सवाल। जी, मैं अपने पति के बारे में पूछना चाहती हूँ। उनका जन्म है 25 जून 1962 जी, और फतेहपुर में आसोथर में जन्म हुआ था, दोपहर के 11 बजे। दोपहर के 11? और जी, दोपहर के 11 बजे। और मैं पूछना चाहती हूँ, उनका व्यापार जो है बहुत मध्यम चल रहा है। उनके भाई में कलेश हो रहा है, भाई में झगड़ा हो रहा है, परिवार में बहनों से झगड़ा हो रहा है, बहुत ज्यादा घर में कलह मची हुई है। और उनका व्यापार भी बहुत खराब हो गया है, इस समय बहुत परेशान चल रहे हैं, दिन वक्त उलझन में रहते हैं। जी जी जी, सबसे पहले सुनिए, आप सबसे पहले इनके पितृदोष का उच्चारण कराइए। और साथ ही अगर कालसर्प दोष का भी ये निवारण कराते हैं तो कहीं ना कहीं अगर भाइयों में दिक्कत आ रही है, इसमें इनको अवश्य ही
निवारण मिल सकता है। साथ ही सूर्य की महादशा चल रही है और सिंह लगन है इनका पूर्व फाल्गुनी का, तो एक मनिक ये धारण कर सकते हैं रविवार को या मंगलवार को। ये कार्य सूर्य उदय के 1 घंटे के अंदर ये करते हैं तो इनके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही तर्जनी उंगली में इनको मनिक धारण करना है और सोने में करना है। अगर ये ऐसा करते हैं 3-4 कैरेट का अगर ये रूबी धारण करते हैं तो इनके लिए अच्छा रह सकता है। और चलिए अब राशियों की ओर रुख करेंगे, बात करेंगे आखिरी राशि की, मीन राशि। पाइसेंस के लिए आज का दिन मित्रों का आपको पूर्ण रूप से सहयोग मिलता हुआ दिख रहा है। जो भी इम्पोर्टेंट लोग हैं उनका भी आपको पूर्ण रूप से सहयोग मिलेगा। गुप्त शत्रुओं से आपको बचाना है और जल्दबाजी में कोई भी कार्य आज के दिन आप ना करें। तो ये तो था राशियों का हाल, 12 राशियों का हाल हमने जाना। अब हमने आपको बताया था कि अगर आपका मन विचलित रहता है तो क्या करें। जी, आज की बहुत तेज रफ्तार जिंदगी है जिसमें आपको मानसिक तनाव, लगभग हर एक इंसान मानसिक तनाव से जूझ रहा है। उसका कारण सबसे पहले ये रहता है कि कहीं ना कहीं हम बहुत सोचे समझे बिना कार्य कर देते हैं। उसका सबसे ज़्यादा संबंध रहता है हमारे चंद्र ग्रह से, यानी कि चंद्र ग्रह की स्थिति हमारे जीवन कुंडली में, जन्म कुंडली में कैसी है। तो अगर आपका मन भी बहुत विचलित रहता है और आप बहुत घबराए रहते हैं और आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, तो आप एक चांदी का चौकोर टुकड़ा हमेशा नित्य अपने पास रखिए। और साथ ही स्त्रियों के लिए अगर वो लाल रंग का प्रयोग ज़्यादा करती हैं तो आत्म बल में और आत्मविश्वास में उनकी वृद्धि होती है। नित्य केसर का तिलक करना है और गणेश पूजन आप अवश्य ही अपने घर में कर सकते हैं। बिल्कुल, तो ये तो था उपाय। और इसी के साथ हम सीमा जी का शुक्रिया करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सीमा जी, ये राशि बताने के लिए और उपाय बताने के लिए। इसी के साथ योर गुड लक में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार। प्रायोजक हैं आकाश एजुकेशन, मेडिकल IIT एंड फाउंडेशंस और जेनेक्स जिम वेस्टर्न।